हरे माधव दयाल की दया। साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। जग में कोई सुख ना देखो, तेरे चरण आए सतगुर, तेरे चरण आए सतगुरु, तेरे शरण आए सतगुरु। साचो कोई सतगुर मिलो, तेरे चरणा स्यों जोड़े, तेरे चरणा स्यों जोड़े, तेरे चरणा स्यों जोड़े। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मुक्ति नाही हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे। कृपा करना सतगुर दयाल, आत्म तीरथ निस दिन नावे, आत्म तीरथ निस दिन नावे, आत्म तीरथ निस दिन नावे। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत ना सतगुर, चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दास ईश्वर की अर्जी सतगुर, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम
पावन सत्संग अमृत वचनों का अंश 22 दिसंबर 2019 को माधवनगर कटनी में रविवार के साप्ताहिक हरे माधव सत्संग से लिया गया है। आप सभी सतगुरु जी का ध्यान कर सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की शरण सोहबत में अंतर के भेद पाने आई प्यारी साध संगत जियो, दोनों हाथ जोड़कर कहिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी। सतगुर अंतर के सब खोले भेद, खोले भेद अंतर अमृत रूप समाया, ज्यों है तिल में तेल, कहे नारायण शाह सुनहो संत जनों, सुनहो संत जनों। फकड़ मौला रंगीला सतगुर पुरख, राम अजाना पूरा तत्व सुजाना। हरे माधव सतगुरु महाराज जी की शरण दर्शन दीदार के लिए आई संगतों, आप सभी को हरे माधव हरे माधव हरे माधव। आज के सत्संगी मधुर निर्मल संदेश से ओतप्रोत रसीली अमृत वचनवाणी शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी द्वारा फरमाई गई है। एक मन एक टिकसी वचन फरमान सुने, जो निर्मल सच्चे पवित्र आदेश हुक्मनामे चहुं वर्णों के जीवों के लिए साझा पैगाम फरमान है। सतगुरु अंतर के सब खोले भेद, अंतर अमृत रूप समाया, ज्यों है तिल में तेल। जब से हरे माधव प्रभु के अथाह गहरे हुक्म से सृष्टि रूपी चौपड़ की बिछात हुई, धरती कालीन की तरह बिछ गई। चांद तारे सूर्य टिमटिमाते आकाश में अथाह के हुक्म से उभर आए। आकाश रूपी शामियाने खड़े हो गए एकस के हुक्म से। हवा की लहरें निर्मल होकर बहने लगीं। इसे इस तरह जाने जैसे कि आज जनमानस पंखा कूलर चालू करते हैं। हरे माधव अथाह पुरुष से हुक्म हुआ, अग्नि कुंड की उत्पत्ति हुई। जल राशि का भंडार हरे माधव परम ज्योत से प्रकट हो उठा। एक तत्व से लेकर 5 तत्वों की मनमोहक बिशातें उस हरे माधव अगम पुरुष से प्रकट हो उठी। उस हरे माधव परम अथाह पुरुष ने सारी असंख्य सृष्टियों की रचना कर
उन्हें चलाने का ठेका ठेकेदारी काल के हवाले कर दी। उस हरे माधव प्रभु दाते ने मुक्ति निर्मल भक्ति का जो भंडार है, बंदगी सिमरन का जो भंडार है, उसी ने आकाशों में दफन किया, न पातालों में इसे छिपाया। यह अकाट्य सत्य है कि वह हरि माधव निर्मय परम प्रभु अगम अटूट हदों से परे है, मन इंद्रिय बुद्धि की पहुँच से परे है। उसे जीव छू नहीं सकता, आँखों से देख नहीं सकता। वह त्रिगुणातीत है, न तप न ज्ञान न ध्यान से पाया जा सकता है, सतो रजो तमो से अछूता है। अब बात यह आती है कि वह अगोचर न्यारा पार ब्रह्म हरिराया जब इतनी दूर है तो जीवों का उद्धार कैसे हो। साथ संगत जी, यह जीव तो चार खानों अंडज जेरज सेतज उद्भुज में 84 के चक्कर लगाता है। मनमाया काल के कर्म और स्वभाव एवं गुण से यह जीव जड़ा भरा है और आत्मा सदा उसके वश में होकर भटकती रहती है। यह सिलसिला युगों कल्पों से चलता है, चल रहा है। जीवात्मा अज्ञान भवजाल में उलझी दुखों से त्रस्त है, गोती खा रही है, पुकार हो रही है। हिन भव सागर मां ईश्वर शाह पार लगा, उद्धार कैसे हो। साथ संगत जी, वह करुणा निधान बेअंत अगोचर हरिराया प्रभु जीव मंडल का उद्धार करने पूरन सतगुरु हरिराया रूप सतगुरु बन, विराट करुणा दयाल रूप सतगुरु बन धरा पर प्रकट होते हैं। इसी वास्ते फरमान आया, सतगुरु अंतर के सब खोले भेद। पूरा सतगुरु धुन मंडलों के पार आत्म को अपनी कमाई जागृत तवज्जो का बल देकर रसाई कराता है। वे केवल और केवल करुणा में रूप बनकर अंतर की साफ निर्मल एको पूर्ण सच्चाई के सब अलौकिक भेद प्रकट करते हैं। आप देखो, जैसे समुद्र का उफान लहरें कभी बंद नहीं होती, इसी तरह कमाई वाले पुरनूर सदगुरु के विराट दिल विराट आत्म से करुणा में लहरें अमृत रूप में अनवरत बहती हैं। जब वे लहरें धरा जगत के मध्य प्रकट करते हैं, तब सतरूप के अगम अथाह ज्योत के किनारे बनते हैं, यानी पूरन साथ संगत। फिर ऐसी कमाई वाले सतगुरु करुणा रूप मौन समत्व अनहद समत्व से अपना कुर्ब सत्संग वचन देकर प्यारी समझाइश देते हैं कि ये आत्म तेरे अंदर अमृत रूप है, अमरता का तू रस पी, फिर उड़ चलो अमरता की ओर। अंतर अमृत रूप समाया, जो है तिल में तेल, तिल को पिसा गया तेल निकला। जो शरीर की मांसपेशियां ग्रंथियां बंद थी, जब तेल से मला गया तो मांसपेशियां खुल गई, यानी जकड़न। यह जड़ शरीर की स्वस्थता के लिए ठीक मुबारक है। लेकिन गुरु की प्यारी संगत, हम जड़ चेतन की गांठों का तेल तिल की बात कर रहे हैं। इशारे अंतर्मुखी हैं, भक्ति में हैं, जागृत में हैं। जिस औषधि में जो अर्क तत्व हरे माधव अगम पार ब्रह्म ने रखा है, उस अर्क तत्व को केवल सफल जानकार हाकिम वैद्य ही निकाल सकता है, और वह है कमाई वाला पूरन रहबर। जब हाकिम वैद्य जंगलों से औषधि की पहचान कर उन्हें ले आए, फिर हाकिम ने सिलबटे कूले में कूट कर अर्क निकाल लिया, अर्क को आकार दे दिया, रोग के अनुसार पुड़ियाँ बनाई। जैसे जैसे रोग हुए नब्ज देख पुड़ियाँ दे दी। जब हमने नियमित खाई, स्वस्थता प्रगटी। उसी प्रकार जीव के अंदर रखे अमृत अर्क तत्व को प्रकट कर जागृत कर आंतरिक आत्म स्वस्थता को देने में
केवल और केवल वक्त का पूर्ण सतगुरु ही समर्थवान है। अब हम जरा इसे बारीकी से समझें कि नमक का स्वाद अपना है, शक्कर का स्वाद अपना होगा, धरती का प्रताप अपना है, आकाश का प्रताप अपना तो होगा ही, हवाओं का अपना, सूरज चांद तारों का प्रभाव अपना है। इसी तरह कायनात चराचर सृष्टि में मौसम बनते बिगड़ते हैं, वायु प्रदूषित होती है, शुद्ध होती है, बहती है। आज से 25-30 साल पहले वातावरण हवाओं की क्या दशा थी और आज क्या है, यह किसी से छिपी नहीं। जीव आते हैं, जीव चले जाते हैं, कभी धरती धरातल में लय प्रलय होते हैं, कभी महाप्रलय के गुंजन होते हैं। बड़ी रहस्यमय गुत्थी के रंगों से यह कायनात और जीवात्मा पिरोया है। संगतो, पूर्ण समृद्ध सतगुरु इस चिरंकाल की गुत्थी को सहज ही सुलझा देते हैं। वे जड़ चेतन की गांठों को भी सुलझा देते हैं। पूर्ण सतगुरु पराविद्या के दाते दातार होते हैं। सतगुरु लोक परलोक में आत्माओं के दिव्य सहायक हैं। सतगुरु परम सत्य 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 है, जो कण कण में, जरे जरे में आत्माओं की रसाई कराते हैं। संगतो, यह हरि रूप पूर्ण सतगुरु भजन सिमरन की कमाई वालों की दुनिया है। आत्माओं की रसाई, शाश्वत मुक्ति उन्हीं के हाथ है। बाकी षड़भंगुर चमत्कार माटी की तरह होते रहते हैं। जिन जीवों का हरि रूप सदगुरु के चरणों में प्यार, ठौर, एक भरोसा है, हर पल पूर्ण सदगुरु के चरणों में अनवरत चित्त जुड़ा हुआ है, पूर्ण सदगुरु का ध्यान हृदय में बस गया है, उन जीवों के तो हृदय भी दिव्य, रूह भी दिव्य, आत्म भी दिव्य, परम प्रकाश में हो जाती है। साथ संगत जी, पूर्ण सतगुरु का ध्यान भी प्रकाश में है। जिन जीवों ने सतगुरु ध्यान कर सतगुरु चरणों की बंदगी कमाई की, पूर्ण सतगुरु सदा उनकी अंग संग, लोक परलोक में सदा सहाय है। धर्मराज के दरबार में जब कर्मों का लेखा पूछा जाता है, तब करुणा कुर्ब रूप मेहरबान पूर्ण सतगुरु दरगाही वकील, दरगाही जज बन उन जीवात्माओं को सारे बंधनों से छुड़ा देते हैं। यह परम सत्य का अध्याय हाजिर दीवानों में खुला है। हरि माधव प्रभु की प्यारी संगतों, हमें चाहिए बिना किसी नागा के रोजाना नित्य नियम से सतगुरु साहिबान जी द्वारा बख्शे गए अमृत नाम का सिमरन श्वास श्वास करते हुए सतगुरु श्री चरणों में अटूट प्रेम रमाए रहे। ये आँखें कुछ देखें तो छवि सतगुरु की हो, ये हृदय धड़के तो धड़कन सतगुरु की हो। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, बस यही पुकार है कि यूं ही आप जी के श्री चरणों में यह जिंदगानी गुजर जाए। आप जी अपनी चरण सेवा, चरण बंदगी बख्शें और अंत वेले हमारी रूह का हाथ थाम अपने धाम ले चलें, सदा के लिए अपने हरे माधव धाम ले चलें। कहे नारायण शाह, सुनहो संत जनों, सुनहो संत जनों, फकड़ मौला रंगीला सतगुर पुरख, राम अजाना पूरा तत्व सुजाना,
सतगुर अंतर के सब खोले भेद, खोले भेद। हरे माधव हरे माधव हरे माधव। यह निर्मल रब्बी वाणी मेरी पीर हरो गुरांजी भजन सिमरन के भंडारी सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी द्वारा फरमाई हुई है। यह दरगाही वाणी आत्मा की सतगुरु प्रभु से पुकार है। हमारा दुख हमारी पीर हरो गुरांजी। इसमें हरि राया सतगुरु की बेअंत प्रेमामय रहमत का बखान किया गया है कि आप विराट सतगुरु जी ने रूप एक वेश अनेक की मनोहरमय लीला धार कर विरह वियोग में तड़प रहे एक प्रेमी भगत का किस तरह उद्धार किया। संगतों, इसे प्रेमा भाव से श्रवण कर हम भी अपना सतगुरु प्रेम भक्ति भाव प्रीत बढ़ाएं जी। यह पवित्र निर्मल वाणी हरे माधव दरबार माधव नगर कटनी मध्य प्रदेश के रहने वाले पंचम पातशाह हाजरा हजूर संत सतगुरु साईं ईश्वर शाह साहिब जी द्वारा फरमाई ऊंची रब्बी वाणी है। जब जब भी उस न्यारे करीम साहिब मुल्क से पूर्ण संत इस धरा पर आए, वे अपने साथ प्रभु हरि का एको सच्चा पैगाम साथ ले आए, जो सारे कुल धर्मों के लिए एको साझा मार्ग है। आप जी अपनी वाणियों के जरिए आदि अनादि से नेक आत्माओं को अमृत हरिदाता हरे माधवपुर देश से आके परम रोशनी नेक रोशनी का भेद सुनाया। आप बाबा जी फरमाते हैं, जो रूहें विरह प्रेम तड़प से सतगुरु प्रेम में भीगी, उन्होंने वक्त के पूरे प्रत्यक्ष सतगुरु की शरण संगत से ही एक को साझा मार्ग पाया। आप बाबा जी ये बिनती पुकार बानी में बयां कर रहे हैं, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। आइए हम सब यह पवित्र निर्मल बानी पढ़ें प्रेम प्यार से और श्रवण करें प्यार के साथ। आइए। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। मैं जन्म जन्म का चेहरा तुम्हारा, मैं जन्म जन्म का चेहरा तुम्हारा, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी।
बसेरा, मेरे मन में है एक तेरा सहारा। मैं पिंगल कैसे शरणी गहूँ जी, मैं अंधा कैसे शरणी गहूँ जी। शरण पड़े दीन दयाले, शरण पड़े दीन दयाले। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। मैं जन्म का भूला मन का मैला, आत्म पद मन संग खोई। मैं जन्म का भूला मन का मैला, हाँ मैला मन का मैला। आत्म पद मन संग कोई, मैं किस दर जाऊं, मैं किस दर जाऊं शरण छोड़। तुझ बिन ना है मेरा कोई, तुझ बिन ना है मेरा कोई। मैं जन्म का भूला मन का मैला, आत्म पद मन संग खोई। मैं किस दर जाऊं शरण छोड़, तुझ बिन नाही मेरा कोई। मैं मांगू एक दाने ओ माधव, मैं मांगू एक दान ओ माधव। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। मेरे अंतर तेरा प्रेम सहारा, चरने भरोसा चरने आधारा। मैं किस बेद करूं पुकार मेरे प्यारे, मेरे घट के मालिक तू आतुरा। माधव मेरे राम ओ प्यारे, माधव मेरे राम ओ प्यारे। मेरी पीर
हर्ष दर्शन घट में, ऐसा नूर तू देवो। चाहे बहुत प्यास घनेरी, मैला घटे उजला होवे। सो मैं चाहूं अब मेरे प्यारे, सो मैं चाहूं अब मेरे प्यारे। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। वो जग की ये बाता कोई ना भाए, मोहे अपने धाम करो आसा। मैं जैसा तैसा सदा तिहारा, मेरे माधव राम नियारा। भगत वछल तू आधार मेरा, भगत वछल तू आधार मेरा। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। मोहे विरह तड़फ बहुत सतावे, नाही चैन आत्म आवे। नाही चैन आत्म आवे। मोहे विरह तड़प बहुत सतावे, बहुत सतावे, बहुत सतावे। नाही चैन आत्म आवे, आत्म आवे। मोहे विरह तड़प बहुत सतावे, नाही चैन आत्म आवे। मेरे जीवन का तू प्राण आधार, प्राण प्यारे माधव मेरे। अंतर घटपट में तू राचे, अंतर घटपट में तू राचे। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी
शरण न भाई मत है मैली, घट के ताप हरो हरि जी। घट का तीरथ निस दिन, सेवा नाम से होवे हरि जी। सदा सदा शरण तिहारी, सदा सदा शरण तिहारी। मेरी पीर हरो मुराजी, मेरी पीर हरो मुराजी। मेरी पीर हरो मुराजी, मेरी पीर हरो मुराजी। हरे माधव न्यारे राम प्यारे, अल्लाह करीम पुरख नियारे। मेरा कोई नाही मैं ना किसका, तुझ बिन कौन मोहे उबारे। भव सागर की अगन है भारी, भव सागर की अगन है भारी। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। मेरा कोई नहीं जग में सहारा, तेरी आस तेरा सहारा। मोसे प्रीत डोरी ना छूटे सदा, मेरे माधव शरण तुम्हारी। दास ईश्वर बिनती करत है, दास ईश्वर विनती करत है, विनती करत है। दास ईश्वर विनती करत है, विनती करत है। दास ईश्वर बिनती करत है, दास ईश्वर बिनती करत है। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी।
मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। यह सत्य है कि रूह को अमृत मालिक से मिलने मिलाने का पथ, राह ये मार्ग खुदा के वली देते हैं। वे चाहे किसी भी धर्म, देश या किसी भी समय आए हों, संसार के सभी धर्म एक संकल्प से ही जन्म लेते हैं। पूर्ण संत सत्पुरुष, अगम देश के जानकार, रूहानी शिक्षा से रूह को अंतर्मुखता की युक्ति देकर अगमपुर पहुंचाते हैं। ये परम मौज का वाक्य सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी का। कहते हैं, एक बारी आप गुरु बाबा जी अपने आत्म प्रभुताई मौज में विराजमान थे। शब्द कीर्तन का प्रवाह चल रहा था। तभी एक सज्जन, जिसे महंत कहते थे, जो अपने अंदर बड़ा अहंकार, अभाव, अश्रद्धा, कुभाव से भरे, पीछे आकर संगत में बैठ गया और बीच बीच में कुभाव के बोलने लगा। वेदों कतेबों के संस्कृत श्लोक भी उच्चारण करने लगा। उनके साथ उनके कुछ चेले भी आए हुए थे। वे सभी बेढंगी शरारत कर रहे थे। सतगुरु नारायण शाह साहब बाबा जी अपनी आत्म मौज में बैठे थे तो उनको महसूस हुआ कि अंदर कुछ खलल हो रहा है। आप जी उठे और एक दुशाला लेकर वहीं पहुंचे जहां वो पंडित महंत बैठे थे। आप जी ने दुशाला उनके गले में डाल कुछ भेंटा भी आगे रखी, लेकिन वे महंत पंडित कुभाव से भरे बोला, उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा कि बाबा जी, मैं तो 24 वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई दुनिया में शास्त्र नहीं होगा जो मुझे याद नहीं। मेरे कई चेले भी हैं। आप गुरु बाबा जी ने समझाया कि भाई, पूर्ण सतगुरुओं की मौज में ये सब दिखावा मत करो। इस थोथे पढ़े लिखे शास्त्र ज्ञान से कुछ भी नहीं मिलेगा। वेदों में भी जिक्र आया है, जब मुनि शुकदेव जैसे 14 कलाधारी ने पूरे सतगुरु राजा जनक में निंदा, दोष, अहंकार, अभाव रखकर शरण में गए तो मुनि शुकदेव की 12 कलाएं गुम हो गई थी। भाई, तुम तो अभी 1-2 कला भी नहीं कमा सके हो। तुम जरा खुद को बदलो। लेकिन वह बंदा इतना हट विचारों से भरा हुआ था। जब आप बाबा जी ने फटकार लगाई और हाथ पकड़ते हुए रूहानी मरोड़ दी और फरमाया, भाई खुद को बड़ा महंत मान रहे हो, जरा भागवत के कुछ श्लोक ही हमें सुना दो। क्यों मौज में खलल कर रहे हो? पावन पवित्र गुरबानी में भी आया है, संतान नाल मश्करी कुल डोबन की रीत। अब उस बंदे का रूहानी फटकार को पाकर कहते हैं सारा शास्त्रीय ज्ञान गुम हो गया। वह हैरान हुआ, डरा सहमा कांपने लगा। पूरे शरीर में कपकपी दौड़ पड़ी और मूर्ता से भर वह मतफिरी बातें करने लगा। यह सब देख सतगुरु बाबा जी के मुख से रूहानी वचन निकले कि अंधे हो गए हो क्या? यह सुनकर कहते हैं वे बाहर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समा गुजरा, उस महंत पंडित जी के रिश्तेदार उसे लेकर बाबा जी की हजूरी में आए, क्योंकि उसकी आंखों की ज्योति कहते हैं गुम हो चुकी थी।
वह जार जार रोया जा रहा था और प्रेम दर से भरी क्षमा याचना पुकार किए जा रहा था। उसकी यह दयनीय दशा देख बाबा जी अपनी मौज में उठे और प्यार से वचन फरमाए, क्यों ले आए हो इसे यहाँ? क्या हुआ इसको? क्यों पंडित जी, जब हम तुम्हें समझा रहे थे तब तो तुम बड़े राग अलाप रहे थे। जो तुमने 40 सालों की तपस्या कर पाठ शास्त्रों को याद किया था, वह तो एक क्षण में सभी गुम हो गए। तुम तो हमारे पास यही भाव लेके आए थे ना कि ये सिंधी गुरु है और मैं जात का बामन हूँ। आप जी ने उसकी दयनीय दशा देख कहा, अपने किए पर पछतावा बहुत है। मुझे तो याद रखो भाई, पूरे सतगुरु प्रभु की कोई जाति नहीं होती। वे मालिक प्रभु की तरह सर्वव्यापक, न्यारा और अजात है। जिस तरह कहते हैं हवाओं की कोई जात नहीं, पानी की कोई जात नहीं, जब रोटी की कोई जात नहीं तो भूखे की जात कैसे? प्रभु की कोई जात नहीं तो फिर पूरे सतगुर संत की कैसी कोई जात होगी? संत कबीर साहब जी ने भी अपनी बानी में फरमाया, तैं जात धर्म की बाती नाही, सतगुरु नाम जिन आराधा ताकि कोई जाति नाही। तैं कर्म करने की होंगी बातें, जागो सतगुर संगत आए, कहे कबीर सुन साधवा, तैं देश में भजन की बाता। बंधु याद रखना, पूरे गुरु की आत्मा उस न्यारे राम दाते में मिल के एक हो गई है और प्रभु दरगाह में पढ़े लिखे शास्त्रों का कोई मोल नहीं होता। वहाँ करनी की बातें होती हैं। वहाँ तुम बामन, प्यारे क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये सारी जातियाँ नहीं चलती। जो सतगुरु हमें गुरुमुख बना के नाम की दात देते हैं, वही करनी, वही लेखा हमें 84 से छुड़ा सकता है। ये सारी बातें सुन वो पंडित रो पड़ा और पुकार उठा, हमें बख्शिए, हे सतगुरु बाबा हमें बख्शिए। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मुझे अपने पर बहुत बड़ा मान था कि मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, लेकिन वो तो सब गुम हो गए। बाबा जी अब अपने पावन चरणों की सत्संगत का आसरा बख्शे हैं। आप गुरु बाबा जी ने रूहानी डांट फटकाकर उन्हें बैठाया, प्रसाद खिलाया और ये वचन फरमाए, अभी वो समा नहीं आया है कि जिन आँखों की ज्योति तुम चाहते हो, उन आंतरिक आँखों की बादशाहत आगे मिलेगी। अभी तुम ये सारे हट धर्म छोड़ो। जिस गांव खेड़े में तुम रहते हो, वहीं उसी जगह बैठे तुम्हें सारा रूहानी आंतरिक भेद समा आने पर मिलेगा। वह बंदा करुणा पुकार करने लगा, बाबा जी वह समय, वह वेला कब आएगी? आप बाबा जी ने फरमाया, चिंता मत करो प्यारे, हमसे भी बड़ी 10 गुना शक्ति लेकर हमारे नूर के जानशीन आएंगे और सारे धर्मों का साझा मार्ग चलाएंगे, वही आकर तुम्हें बख्शेंगे। यह हमारा कौल है, जहाँ तुम रहोगे वहीं तुम्हें आंतरिक आत्म धर्म का भेद मिलेगा और तुम ऐबदार को बख्शा जाएगा। तुम्हारी देह की उम्र लंबी होगी, लेकिन देह के रोगों के कारण तुम निर्बल हो जाओगे, वही तुम्हें सब भेद मिलेगा। कहते हैं वक्त गुजरता गया, हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी सभी सिख संगतों को लेके सत्संग सभा का दौर बना। हजूर बाबा जी की दया रहमत सत्संग सभा में हुई। सत्संग के उपरांत एक प्रेमी ने विनती की, बाबा जी भोजन प्रसाद बनाया है, कृपा करो भोग लगाएं। आप जी ने सेवक से कहा, हम आगे जंगल में चल रहे हैं, वहाँ लेकर आप लंगर प्रसाद आओ। आप जी ने जंगल में भोजन किया और सेवकों को भी प्रसाद खाने की आज्ञा दी। फिर आप जी ने फरमाया, हम आ रहे हैं, कोई पीछे मत आना।
इतना कह अपनी मौज में विचरण करते हुए आप जी कहते हैं वहाँ से कोसों दूर चले गए। वहाँ उसी जंगल गांव में एक झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ वही महंत, वह बंदा जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी, जिसने ना चलना हो सके ना फिरना हो सके, एक ही खटिया पर पड़े पुकार कर रहा कि ऐ मेरे मालिक, क्या वह कौल वचन आपको याद नहीं? मैं बड़ा अभागा कुपात्र हूँ, मेरे प्रीतम जी मेरे अवगुण क्षमा के योग तो नहीं। मैं क्या करूँ मेरे माधव, आप जी के पास तो मेरे जैसे हजारों लाखों हैं, लेकिन मेरा तो तू एक ही सहारा है। मैं जिंदा हूँ तो उस क्षण के लिए कि मेरे मालिक आएंगे और मुझे आंतरिक अमृत नाम की बख्शिश देंगे। लेकिन वह प्यारा जैसे ही उठने की कोशिश करता, फिर खटिया से गिर पड़ता। विरह प्यास इतनी बढ़ गई थी कि पानी की एक बूंद तक नहीं पी पा रहा था। कई लोग उसको आते जाते ताना देते कि अब गुरु बाबा यहाँ थोड़े ही आएंगे, उनकी मौज तो बहुत बढ़ चुकी है और तुम बामन होके सिंधी गुरु की ओर दौड़ रहे हो। यह सुन के वह बंदा जार जार रो पड़ता और कंकर पत्थर उठा उन्हें मारता और कहता, मालिक प्रभु जी की कोई जात कहाँ होती है, तुम सब भागो यहाँ से। यह कह फिर वह रो उठता, याद करता हुआ लकड़ी का सहारा ले निहारता रहता और ऐसी करुणा पुकार करता कि ऐ मेरे मालिक, मुझे अब जिंदगी रास नहीं आ रही, लेकिन मेरा आसरा तो एक दरस ही है। क्या मेरे इस जीवन का अंत तेरे दरस के बगैर ही होगा? मैं बड़ा गरीब हूँ बाबल, ऐ मेरे मालिक, मुझे मेरे मित्र पड़ोसी रिश्तेदार तेरी महिमा का जिक्र सुनाते हैं, तेरी वडियाई रहमतों का बखान करते हैं, तो मैं जल बिन मछली की तरह तड़फता उठता हूँ। बाबा जी, क्या तेरे चरणों की जुदाई ही मेरी जिंदगी है? मेरी टांगें और मेरा सारा शरीर तेरे प्रेम वियोग में इतना निर्बल हो चुका है कि चंद कदम चलना भी दुश्वार हो गया है। लेकिन ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे बाबल, मेरे पापों गुनाहों की इतनी बड़ी सजा है, भला कोई अपने प्रेमी भगत से इतना भी रूठता है? क्या तू मुझे बिसर गया है? लेकिन ए मेरे दातार, मैं तुझे कैसे विसारूं? मुझ कुपात्र को दर्श दो, मैं बड़ा ऐबदार हूँ। देखो मेरे ऐबों की हालत, एक तो मैं निर्बल हूँ और दूसरी ओर मेरे घाव इतने बढ़ चुके हैं कि एक जगह पड़े रहने के कारण इनसे कीड़े भी गिर रहे हैं। लेकिन मैं इन कीड़ों को इसलिए नहीं निकाल रहा कि जब ये मुझे काटते हैं तो तेरी याद प्रेम विरह बनी रहती है कि इन्हें भी अपने मालिक प्रभु का दर्श करवाऊं। वह दोनों हाथ उठाए पुकार उठा, ओ बाबल, ए मेरे गुरु बाबा, कब मेहर करोगे मेहरबान? मुझे इन आँखों की ज्योति नहीं चाहिए, क्योंकि इन आँखों के कारण मैंने तेरे असल रूप की पहचान नहीं की। लेकिन तुमने कौल किया था कि तुम सभी धर्मों का साझा उपदेश लेके आओगे। उस ऊंचे समय के लिए ये कौल भी किया था कि हमसे भी बड़ी 10 गुना शक्ति लेके आएंगे। हमारे नूर के जान शान बाबा जी, उनका दीद दरस कब होगा? हे मेरे साहिब, मैं असहाय दीन हूँ। हे दीनानाथ, हे गरीब निवाज, मुझ गुनाहगार पर मेहर करो। अगर जो इस कदर रुलाना दर्द देना ही था तो मुझे मनमुख से गुरमुख क्यों बनाया? मैं पापों के नरक में जलता ही रहता, क्यों बचाया? अपना बिरद कुछ तो याद करो मेरे गुरु बाबा जी। बड़ी मौजपूर्ण संतपुरख की होती है, यह कोई नहीं जान सकता यह गतमित रमजों की बातें। जब हाजरा हजूर सतगुरु बाबा जी भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचे, कहते हैं उस वक्त गर्मी का दौर था। आप जी को प्यास लगी, आप जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं।
वहाँ विरह पुकार की आवाज़ सुन आप उस दिशा में गए। झोपड़ी के बाहर खड़े होके आवाज़ दी, कोई है जो हमें पानी पिलाए, कोई है जो हमें पानी पिलाए। जब उस जजमान पंडित जी ने आवाज़ सुनी तो वह दौड़ा बाहर आने का प्रयास किया, लेकिन शरीर निर्बल होने के कारण गिर पड़ा और सिर से खून की धारा बह निकली। वह जारों जा रो रो कर फरियाद करने लगा कि ओ मेरे सतगुरु बाबा जी, इतना समय लगा दिया। हाजरा हजूर बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, कौन हो आप और क्यों रो रहे हो? वह रो रो कर विरह प्रेम में याचना करने लगा, हे दीनानाथ, अब और मेरी परीक्षा मत लीजिए। मैं अब जान गया हूँ कि आप ही अपना कौल पूरा करने आए हैं। हे मेरे मालिक, तेरे प्रेम विरह वियोग में मेरे अंतर की मैल धुल चुकी है। मैं आज वो देख और सुन रहा हूँ जो सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने उस वक्त श्री बचन कहे थे। वही मनमोहक मनोहर छवि उसी सोने रूप का दीद हो रहा है। क्या मुझे काल 84 में भरमाओगे? मोहे अब तो उबारो, मोहे अब तो उबारो। और रो रो कर श्री चरणों में गिर पड़ा और फरियाद करने लगा। पावन पवित्र गुरबानी में लिखा है, अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो उबारी। आप सतगुरु बाबा जी ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कुटिया में ले गए। पानी पिया और बाबा जी ने उस प्रेमी बंदे से कहा, 100 साल की उम्र हो गई है, अभी कुछ सालों तक आप और रहोगे, फिर हरे माधव लोक में आप गति करोगे। और ऐसे वचन भी कहे कि प्यारे, विरह प्रेम में आकंठ डूबी तुम्हारी करुण पुकार सुनकर हम कैसे रुक सकते थे। फिर आप सहबान जी ने उसे गले से लगाया और गुरु प्रसाद से नवाजा, जिससे उसका रोम रोम कहते हैं पुलकित हो गया और उस परम रोशनी में एक होने का गुरु बाबा ने बल बख्शा और वचन फरमाया, भला होगा, भला होगा, तेरा भला होगा। लेकिन हे प्यारे, इस राह में सतगुरु शरण में रह के जिनकी आँख में प्यार, प्रेम, सिदक, विश्वास नहीं बढ़ा, उन्हें साहिब अमृत, माधव अमृत कैसे मिल सकता है। पूरा सतगुरु शिष्य को रूहानी डांट फटकार कर अपने अंदर के दोष विकार धोने को चिताता है। लेकिन सच्चा गुरमुख सतगुरु चरणों से दूर रहकर भी प्रेम विश्वास की लो लगाता है और बिनती पुकार कर कहता है, मेरे सतगुरु साहिब बाबल, कब आप मुझे अपनी पावन हजूरी में बुलाएंगे? मैं गुनाहों ऐबों के कारण तेरे चरणों से बिछोड़ा हुआ हूँ। वह जब पुकार करता है, मालिक सतगुरु दयालु उसे बख्शते हैं और मालिक का एक अदना सा सेवक उसे कहता है, ए प्यारे, आपको सच्चे पातशाह जी ने याद किया है। वह प्रेमी कुल कुटुंब को साथ ले दौड़ा दौड़ा पावन श्री चरणों में अपनी हाजिरी देता है और गुनाहों की माफ़ी मांग चरण शरण में टिके रहने का बल आसरा रहमत मांगता है। बाबा जी बख्शनहार, स्वामी दयालु बख्शंद हैं। गुरमुख प्यारों, गुरु साहिबान जी तो कुम्हार की तरह हैं जो शिष्य को केवल ऊपर ही ऊपर से रूहानी झिड़प देते हैं और अंदर से अपनी दया रहमत का हाथ सदा देकर शिष्य को सजाते संवारते हैं। संतवाणी में भी आया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। लेकिन मनमुख बंदा बेशर्मी होकर चरणों से दूर रहकर निंदा, दोष, वैर विरोध का कचरा इकट्ठा कर अपने कुल कुटुंब सहित लोक परलोक बिगाड़ लेता है।
जो गुरमुख प्यारे, यह बचन पूरी तरह गांठ बांध लो। कुमत कीच चेला भरा, गुर ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। पावन पवित्र गुरबानी में भी आया है, जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता दे वडियाई। आओ भाई मिल के ये पावन पंक्तियाँ हम सब गायन करें। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। गुराजी मेरी पीर हरो ना, गुराजी मेरी पीर हरो ना। गुराजी मेरी पीर पीर हरो ना। मेरी पीर हरो ना। गुराजी मेरी गुराजी पीर हरो ना। गुराजी मेरी पीर हरो ना। हरो ना। मेरी पीर हरो ना। गुराजी मेरी पीर हरो ना। जी मेरी पीर हरो ना। गुराजी मेरी पीर हरो। गुराजी मेरी पीर हरो ना। गुराजी मेरी पीर हरो ना। गुराजी मेरी पीर हरो ना। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे 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 नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे 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 नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे 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 गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे 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 गोविंद, गोविंद गोविंद गोविंद, हरे 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 मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे 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 मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे 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 माधव, हरे नारायण, गोविंद मनोहर, हरे 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 माधव, हरे नारायण, गोविंद मनोहर, हरे 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 माधव।